नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। हम हिमालय को सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज के तौर पर देखेंगे जिसके बिना भारत शायद वैसा होता ही नहीं जैसा हम आज उसे जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का थॉट एक्सपेरिमेंट। तो सवाल यही है, सोचिए जरा, अगर हिमालय कभी होता ही नहीं तो भारत का नक्शा, यहाँ का मौसम, यहाँ की जिंदगी, सब कुछ कितना अलग होता। ये सवाल हमें हर उस चीज पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देता है जिसे हम भारत के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो बदलती वो होती हमारी सर्दियां। भारत को बचाने वाली वो जो महान उत्तरी दीवार है, अगर वो ना होती तो पूरी कहानी ही पलट जाती। देखिए, हिमालय एक बहुत बड़ी दीवार की तरह काम करता है जो साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से आने वाली उन बर्फीली जमा देने वाली हवाओं को रोक लेता है। अगर ये दीवार न होती तो उन हवाओं के लिए तो एक खुला हाईवे बन जाता और वो सीधे भारत के मैदानों में घुस आती। इसका नतीजा मतलब नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर गिर के -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता था। जरा सोचकर देखिए, आज की हल्की फुल्की सर्दियों के मुकाबले ये कितना कितना अलग होता। और हाँ, ये हम किसी दूर दराज के पहाड़ी इलाके की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे घनी आबादी वाले मैदानी इलाकों की। यहां पर इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती कि शायद बर्फबारी आम बात हो जाती। ये एक ऐसी हकीकत होती जिसके लिए यहां की जिंदगी बिल्कुल तैयार नहीं होती। पर ये जमा देने वाली ठंड तो बस शुरुआत थी। अगला और शायद सबसे बड़ा असर तो पड़ता भारत की लाइफलाइन यानी मॉनसून पर। समझिए, मॉनसून का सिस्टम बहुत सिंपल है। जैसा कि यहां दिख रहा है, हिमालय एक बहुत बड़ी दीवार है। जब नमी से भरी मॉनसूनी हवाएं समंदर से आती हैं और इससे टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठना पड़ता है, और जैसे ही वो ऊपर उठकर ठंडी होती हैं, अपनी सारी नमी भारत के मैदानों पर बारिश बनकर बरसा देती हैं। ये कंपैरिजन देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। आज हवाएं रुक जाती हैं, पर अगर हिमालय ना होता तो वो हवाएं भारत के ऊपर से बस यूं ही गुजर जातीं, अपनी सारी कीमती नमी अपने साथ ले जातीं और कहीं तिब्बत और चीन में जाकर बरसतीं। और नतीजा, ये चार्ट देखिए, पूरे देश में बारिश में 50 से 70% की जबरदस्त गिरावट आ जाती। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक तबाही है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो जमीन आज अपनी हरियाली के लिए जानी जाती है, वो हमेशा प्यासी रहती। सूखा कभी कभार आने वाली मुसीबत नहीं, बल्कि साल के 365 दिन की हकीकत बन जाता। अब जब बारिश कम होगी और तापमान इतना ज्यादा, तो इसका सीधा नतीजा क्या होगा? रेगिस्तान का फैलना। एक डरावनी हकीकत, जहां हरी भरी जमीन बंजर रेत में बदल जाती है। ये सोचने में भी अजीब लगता है, लेकिन जो थार रेगिस्तान आज सिर्फ राजस्थान में है, वो फैलता और देश के आधे हिस्से को निगल जाता। और ये लिस्ट देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ये कोई आम जगह नहीं है। ये भारत का एग्रीकल्चरल हार्टलैंड है। वो राज्य जो आज करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं, वो सब एक विशाल सूखा रेगिस्तान बन जाते। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक तरफ जानलेवा सर्दी तो दूसरी तरफ उतनी ही बेरहम गर्मी। जैसे हिमालय ठंडी हवाओं को रोकता है, वैसे ही वो पश्चिम से आने वाली बहुत ज्यादा गर्म हवाओं को भी रोकता है। उस दीवार के बिना लू जैसी गर्म और सूखी हवाएं बिना किसी रोक टोक के पूरे उत्तर भारत में कहर बरपाती। और हम बात कर रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस पार करने वाले टेम्परेचर की। सोचिए, ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये एक भट्ठी है जिसमें जीना लगभग नामुमकिन हो जाता। और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे भयानक नतीजे पर। भारत के सबसे बड़े खजाने यानी यहां की महान नदियों का क्या होता? ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां हिमालय के ग्लेशियर्स से निकलती हैं। तो नो हिमालयस, नो ग्लेशियर्स, नो ग्लेशियर्स, तो फिर कोई गंगा नहीं, कोई यमुना नहीं, कोई ब्रह्मपुत्र नहीं। और जब ये नदियां ही नहीं होती तो वो उपजाऊ मिट्टी भी नहीं होती जिससे गंगा के मैदान बने और जिसने हजारों सालों से हमारी सभ्यता को पाला है। तो जब हम इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक ही तस्वीर सामने आती है। हिमालय के बिना वाला भारत आज के भारत जैसा नहीं, बल्कि किसी और ही ग्रह जैसा होता। ये टेबल देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हमारा आज का भारत, जहां जिंदगी है, भरपूर बारिश है, बड़ी बड़ी नदियां हैं और ठीक ठाक मौसम है। और दूसरी तरफ है एक सूखी बंजर जमीन, जहां जानलेवा सर्दी और गर्मी है और जिंदगी बस एक संघर्ष का नाम है।
फर्क इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता। तो आखिर में हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं, हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ का एक ढेर नहीं है। वो हमारे उपमहाद्वीप के आर्किटेक्ट हैं, वो निर्माता हैं, जिन्होंने हमारे मौसम को बनाया, हमारी नदियों को पानी दिया और हमारी जमीन को सींचा। तो मैं ये सवाल यहीं छोड़ता हूं। अगली बार जब भी भारत का नक्शा देखें तो उत्तर में बनी उस महान दीवार को याद कीजिएगा और सोचिएगा कि वो सिर्फ एक बॉर्डर नहीं बल्कि हमारे लिए एक वरदान है।